जय हिंद। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, रेलवे जेई या यूं कहें कि रेलवे नॉन टेक पोस्ट 4 साल प्लस होने को चला, लगभग 5 साल भी इसको बोल सकते हैं। अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और एक तरीके से देखा जाए तो वीडियो वैसे ही मैं कम बना रहा हूँ और किस उद्देश्य से बनाया जाए ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सवाल ये उठता है कि अभी इलेक्शन हुई 5 स्टेट में। आप देखें कि वर्तमान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मजबूती के साथ सामने आई। अब छात्रों को ये संदेह होता है कि चूंकि बीजेपी और मजबूत हुई है और सरकार में है और सारे जितने भी वैकेंसियां हैं वहीं से ऑपरेट होती है, तो क्या नई रेलवे की वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रियल में वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। आप देख रहे होंगे कि लगातार कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आते रहती है जिसमें कि वैकेंसी पर चर्चा होती है। लेकिन अगर उसके कमेंट पे गौर करेंगे, यानी कि आपके इंड से अगर देखा जाए, यानी छात्रों के इंड से देखा जाए, तो हमेशा मैक्सिमम छात्र निगेटिव मोड में हैं कि आखिर लगातार हम 1 साल 2 साल से ये चर्चाएं सुन रहे हैं, अब वैकेंसी आ रही है, तब वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि छात्रों का परेशान होना, और टीचर करे भी तो क्या करें, क्योंकि हमेशा हम ये बात ज़रूर बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो आपके या हमारे हाथों में नहीं होती है। हम प्रयास ही कर सकते हैं, आप प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति जन्य स्थिति जो पैदा होती है उसी के अकॉर्डिंग सारा घटना घटित होता है। तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, अगर आप वैकेंसी पर गौर करेंगे और अगर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो उस परिस्थिति पर भी गौर करेंगे, तो 100% 2019 की तुलना अगर 2024 से की जाए तो सिमिलर सिचुएशन है। उस समय भी आपका फरवरी मार्च में वैकेंसी आया था और एग्ज़ाम में जो अभी वर्तमान एक तरीके से रूल सा हो गया है कि 3 महीने 4 महीने के बाद एग्ज़ाम हो सकती है। पिछली बार तो कोरोना के कारण से आपका इतना ज़्यादा विलम्ब हुआ था, तो फिर भी ये विश्वास नहीं होता है छात्रों को कि रियल में वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें अगर आपके मन में संदेह है तो। लेकिन दूसरी परिस्थिति को भी अगर आप समझिएगा, तो जब अगर वैकेंसी दे दिया जाए, दे देगी, तो अचानक आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि नहीं चाहते हुए भी 3 महीने 4 महीने में बहुत बेहतर नहीं किया जा सकता है। और हमें जैसा अनुमान है, और आप भी इस सिचुएशन को समझ पाएंगे कि हाल के दिनों में देखे होंगे कि कई बार रेलवे में कई तरह की घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं हुई, और अंततः उसका जो कारण निकाला गया, कहीं ना कहीं रेलवे में एम्प्लॉय की कमी के वजह से इस तरह की घटनाएं घटी। तो वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा नीड और जो सबसे पहले संभावित वैकेंसी है वो सेफ्टी कैटेगरी का ही है। और ये भी बात आपको लगातार चर्चा परिचर्चाएं राज्यसभा में, इसके बाद लोकसभा में ये चर्चा चलते रहती है कि लगभग 1,52,000, 1,55,000 से लेकर के 2.5 लाख वैकेंसी की बातें कही जाती है। और गवर्नमेंट ये जरूर है कि पिछले 3 साल 4 साल का आंकड़ा को इकट्ठे करके उसी को न्यू वैकेंसी के रूप में दिखाने की कोशिश करती है कि पर ईयर हम लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, और उसी वैकेंसी को ऐड करके बताया जाता है। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि सेफ्टी कैटेगरी और ग्रुप डी अभी सबसे ज़्यादा यहीं पर सीट वैकेंट हो रहा है। और 2022, 23, 24 तक बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट भी एम्प्लॉय का हो रहा है। और बिना रेलवे के बारे में आपको पता है कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, और बिना एम्प्लॉय का यहाँ पर काम चलना नहीं है। और बड़ा मुस्तैदी के साथ चूँकि रेलवे में काम करना होता है, और जितने भी अपने स्टूडेंट पहले जॉब में जा चुके हैं उनसे लगातार हमारी बातें होती रहती है। उनका यही कहना होता है कि सर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ट्विटर कैंपेन कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैकेंसी देगी, वैकेंसी आना तय है। क्योंकि उनको इलेक्शन में भी लाभ लेना है, तो फरवरी मार्च तक में भी जा सकता है या जनवरी में भी आपका वैकेंसी आ सकता है। लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में आएगी, क्योंकि हर जोन में, हर स्टेशन पर लगातार हम लोग फील कर रहे हैं
कि एम्प्लॉय की कमी के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 12-12 घंटे का ड्यूटी शिफ्ट बहुत एम्प्लॉय का बांटा गया है और इससे ज़्यादा का किया भी नहीं जा सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वैकेंसियां आपको जनवरी-फरवरी तक निश्चित रूप से आएंगी और अच्छी खासी संख्या में आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ रेलवे पर ही हम डिपेंडेंट रहें, ऐसा भी मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी देखेंगे कि हर स्टेट से कुछ ना कुछ वैकेंसी लगातार आ रही है। और बिहार के संदर्भ में देखा जाए, झारखंड, उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट के भी संदर्भ में देखा जाए तो कई सारी वैकेंसियां आने की संभावना है और कई सारी वैकेंसियां आ भी चुकी है। और सिलेबस में ऐसा नहीं है कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जो कि एएलपी या ग्रुप डी का मुख्य सब्जेक्ट है, ये दूसरे में काम नहीं करेगा। 100% काम करता ही करता है। और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन जरूर अलग अलग एग्जाम में होता है। तो अगर मान लीजिए कि एएलपी में थोड़ा विलम्ब भी होता है, तो अगर दूसरा भी वैकेंसी अगर हमारे सामने है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, तो 100% वहाँ पर भी हमारा पढ़ा हुआ या ये तैयारी किया हुआ काम करेगा। तो अभी आप देखे होंगे कि मेरे साथ में बहुत सारे हमारे सहायक शिक्षक हैं कि जो कि हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। आपको कोई तरह का परेशानी नहीं हो, आपके बेहतर इम्प्रूवमेंट कैसे हो, बेहतर तैयारी कैसे हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अभी तक तो हमारा बिहार टीचर के रिगार्डिंग चल रहा था और जानबूझ करके रेलवे के रिगार्डिंग हम आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, कितना समय लगेगा। अगर वीडियो हम बनाएंगे तो बच्चे में निगेटिव ही जाएगा, यही सोच करके उसके रिगार्डिंग कम ही बातें हम कर रहे थे। लेकिन अब एक आशा की किरण बढ़ी है कि जनवरी फरवरी में आपका वैकेंसी में भी कि कभी भी आपका दे सकता है और उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की बात करें तो मूल रूप से आप जान रहे हैं कि 5 पेपर इसमें मुख्य है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड। और इस पर हमारा मंडे से एक ब्रह्मास्त्र करके एक सीरीज आ रहा है, जो कि शाम में 6 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक आपका लगातार चलेगा, अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले आपका दे दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले दे दिया जाएगा। उसको आप डाउनलोड करेंगे और कोशिश हमारा रहेगा कि जैसे मैथ का ही है, एक बुक सीरीज आपको दे देंगे कि आपको पहले से पता होगा कि अमुक अमुक डेट में सर क्या कराएंगे, तो पहले से देखे हुए रहेंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिनका पहले से पढ़ा हुआ रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैक्सिमम फायदा आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, 2 बातें आपको रखें और उस सीरीज में क्या क्या चलना है ये आपको बताएं। हमारे साथ अमरजीत सर हैं मैथ के फैकल्टी, अमित सर हैं, आशीष सर हैं। तो सारे चंद मिनट आपसे समय लेंगे और अपनी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि पहले आशीष सर अपनी बातों को रखें। नमस्कार साथियों। न किसी राह से निकलेगा, न किसी रहबर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा। यानी स्पष्ट है, जब लक्ष्य हमारा है, मेहनत हमें करनी है, सफल हमें होना है, तो इसके लिए हमें आज से प्रयत्न करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेना है। तो आप अपने आप को कितना तैयार कर चुके हैं यह भी जानना जरूरी है, और हम आपके लिए कितना तैयार हैं यही बताने हम आपको आए हैं। क्योंकि जो दौर है, अभी चुनावी समर आरंभ हो चुका है और इस दौर में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, रेलवे जूनियर इंजीनियर या फिर यूं कहे तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, बहुत बड़ा रेलवे नियुक्ति करता है। भारत का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला यह ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पद पाने की लालसा निश्चित रूप से सभी छात्रों की रहती है। तो बीते दिनों अगर हम बात करें तो हम यहां पर यह जो ब्रह्मास्त्र बैच है, एक तो सबसे पहले बता दें कि इस बैच का आरंभ कोर्स बेचने के लिए नहीं हुआ है, आपकी मदद करने के लिए हुआ है। क्योंकि आप सब लोग बराबर यही कहते हैं कि फिर से कोर्स बेचने आ गए। तो साथियों, ये सच्चाई है, ये ब्रह्मास्त्र बैच है जरूर, लेकिन ये कंप्लीट फ्री है और यूट्यूब पर ये तब तक चलनी है जब तक कि हम आपको इस वैकेंसी में सफलता ना दिला दे। तो साथियों, इस बैच के अंदर आपको मैथ रीजनिंग तो होगा ही होगा, और ये मैथ रीजनिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि CBT 1 और CBT 2 दोनों जगह इसका वैल्यू है। उसके बाद है आपका ट्रेड। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो समय होगा ये शाम 6 से 7 PM के बीच में प्रतिदिन लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आप ध्यान रखेंगे, 6 से 7 PM प्रतिदिन लाइव क्लासेस होंगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की। और यह जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लासेस होंगी,
सबसे बड़ा सवाल जिसमें छात्र कंफ्यूज करते हैं वो मैं बता दूं, यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी इतना महत्व रखता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके CBT 2 की पार्ट ए की कॉपियां ही नहीं जांची जाएगी, यानी आप पूरी तरह से रेस से वहीं पर बाहर हो जाते हैं। इस कारण से आपको इसे कंटिन्यू देखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरी बात, जैसा सर अभी चर्चा कर रहे थे वैकेंसी के संभावना की, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भी कभी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो इंटरनल वैकेंसी को पहले क्लियर किया जाता है, फिर जाकर एक्सटर्नल की होती है। तो इंटरनल जो GDC की वैकेंसी आई थी उसका एग्जामिनेशन 15 दिसंबर को होना है निश्चित रूप से। तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से GDC के परीक्षार्थियों को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि वो जरूर सफल हो जाए, प्रमोट होकर के असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन जितने भी पदों पर वैकेंसी आई थी उसमें वो सफल हों। और अब यहां पर मैं आता हूं कि जब इंटरनल वैकेंसी को रेलवे क्लोज कर रही है तो अब 75% जो एक्सटर्नल वैकेंसी बची है उसी पर रेलवे का पूरा फोकस है। यानी निश्चित रूप से इस बात में कहीं से कोई संदेह नहीं पैदा होता है कि एक्सटर्नल वैकेंसी में अब लेट होगा। अब जब लेट नहीं होगा तो हम भी लेट करना नहीं चाहते हैं, तो प्रतिदिन मंडे से हम लोग आपके बीच हैं 6 से 7 PM में, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास में जुड़ेंगे। जिन बच्चों ने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है, जिन्होंने ITI वायरमैन से किया है, जिन्होंने ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से किया है, जिन्होंने ITI आर्मेचर वाइंडर ट्रेड से किया है, साथ ही साथ बीटेक और डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, उन छात्रों के लिए भी यह क्लासेस होंगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो साथी होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगे उनके लिए भी हम यहां पे क्लासेस देंगे। और ये क्लासेस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। हम प्रतिदिन क्वेश्चन भी दिया करेंगे और उसका डिस्कशन भी डिटेल में कराएंगे। साथ ही साथ हम रेगुलर बैक पैटर्न पर बीच बीच में आपको कभी DC मशीन का, कभी ट्रांसफार्मर का जो टफेस्ट आपका पोर्शन है, आप हमें कमेंट में वो बताएंगे कि सर ये पोर्शन मेरा टफ लग रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है, तो उस टफेस्ट पोर्शन को भी हम क्या करेंगे साथियों, आपके बीच चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब हमारे बीच अमित सर आएंगे और वो बताएंगे रीजनिंग में अमित सर आपकी कैसे मदद करने वाले हैं और रीजनिंग कितना महत्व आपके सिलेक्शन के लिए रख रहा है। अमित सर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे 15 से जो सिलेबस बदला है रेलवे ने, आपने देखा होगा कि कठिनाई का लेवल रीजनिंग में खास करके बढ़ता जा रहा है। पहले पजल नहीं पूछे जाते थे, अब अच्छे से पूछे जाते हैं। सिटिंग नहीं पूछे जाते थे, अब बहुत बेहतर सिटिंग पूछा जाता है। इधर लॉजिकल भी काफ़ी डिमांड में आया है और ख़ास करके एनालिटिकल रीजनिंग का जो हिस्सा है वो काफ़ी अपना सर उठा रहा है। तो बात मैं जब रीजनिंग की करूं तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। 7 से 8 हम लोग मिलेंगे रीजनिंग में, 1 घंटे का समय होगा। 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग पर डे देखेंगे और क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से देखेंगे कि वो 15 से 20 क्वेश्चन उसी के उसी दिन आपके पूरे कंप्लीट होते जाए। यानी इस सीरीज में मैंने कुल 2500 से 3000 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जिसको मैं पूरे यूट्यूब पे करवा दूंगा आपको। इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपके पास जो कलेक्शन जमा होगा उससे आप किसी भी एग्जाम को दो, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो या फिर SSC की कोई एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे। तो बस सब लोग जुड़िए, इत्मीनान से रहिए। हम लोग आपके लिए जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करेंगे। आप अपना मेहनत जारी रखिए और जब हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलेगी तो हम लोग बहुत ही अच्छे से रिजल्ट को कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने आशीष सर आएंगे मैकेनिकल फील्ड से और वो रूबरू होंगे आपसे। बिल्कुल सर, चूंकि बहुत लगातार हमको लगता है कि 4-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसमें जहां तक साइंस का सवाल है उसमें हमको लगता है कि ग्रुप डी हुआ, फिर NTPC का एग्जाम हुआ, तो बच्चे काफी तैयारी के मोड में ही हैं। लेकिन हमको लगता है कि अगर उस बीच में अगर हम लोग अगर सो गए या फिर तैयारी करना अगर छोड़ दिए या प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो शायद हमको लगता है कि जो हमारा मिशन है ALP का, वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। तो हम उन बच्चों को कहना चाहते हैं जो लगातार तैयारी में है, आप सभी लोग को बस और बस यही करना है कि हम लोग के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को वो मुकाम देना है कि जिससे आप एक सीट आपको
पूरा पक्का करना है। और इसके बाद मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि साइंस का तो हम प्रैक्टिस आपको यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे और साथ ही साथ इस मिशन एएलपी में आपका जो मैकेनिकल ग्रुप का जो ट्रेड होगा, सारे ट्रेड में उन भाइयों को भी हम कराएंगे जो भाई लगातार तैयारी कर रहे हैं और जिनको उम्मीद है कि इस बार हमको मिशन एएलपी यानी एएलपी हमें करना है, एक सीट हमें पक्का करना है। उनके लिए भी हम यूट्यूब के माध्यम से पूरा आपका जो मैकेनिकल ग्रुप का ट्रेड है, सारे ट्रेड को हम वहां पे क्वेश्चंस के मोड से, क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको यह दिखाना चाहेंगे कि आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। क्योंकि बच्चे को डर लगता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो यही डर खत्म करना है। और क्वेश्चंस को जब आप देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, अगर तरीका अगर हमें आ गया पढ़ने का तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चंस कहीं से नहीं छूटेगा। तो आप देख लीजिए, आपके सामने मिशन एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारा ये डेली होगा लाइव 6 से लेकर के 11 बजे रात तक में आपका ये क्लासेस चलना है। इसमें आपका मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, साइंस भी होगा, ट्रेड भी होगा, और अगर एक्स्ट्रा समय अगर मिलता है तो उसमें हम और भी आप लोगों के लिए बेहतर करेंगे। और ये पूरा का पूरा YouTube पे आपको ये क्लास मिलना है। बाद बाकी हमारे अमरजीत सर आएंगे अभी, और भी वो भी 2 बात रखेंगे। आइए सर। सभी को नमस्कार। अपना योगदान मैथमेटिक्स है, आप सभी जानते हैं, और लगातार कई सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सर ने सब कुछ क्लियर भी किया कि ये जो अभी बैच आप लोग के लिए लाया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच, ये बैच एएलपी यानी रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र होगा ही, साथ ही साथ जो स्टेट एग्जामिनेशन है जैसे बिहार एसएससी है, एसएससी जीडी जो सेंट्रल का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये ब्रह्मास्त्र की भूमिका अदा करेगा। तो मैं आपकी सेवा इस बैच में किस रूप में करूँगा? सबसे पहले इसमें मैं टॉपिक वाइज 9 बजे से हमारा टाइम रहेगा, टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। हर टॉपिक से 60 क्वेश्चन, जो 0 लेवल, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच होगा। शब्दों पर ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में आप लोग नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं कि बोला कुछ और कर कुछ और रहा है। तो ये प्रैक्टिस का बैच है, आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो आप में से जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, तो उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है ही। लेकिन जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, जिनका इस बार ITI क्लियर हुआ होगा, अब वो तैयार हो रहे होंगे कि अब मैं कैसे अपनी तैयारी करूं, तो आपके लिए भी एक सूचना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आप जानते हैं कि 3 ब्रांच, एक सैदपुर मोड़ जो नया टोला पटना, एक मुसल्लापुर हाट और एक बाजार समिति 1 नंबर गेट पर, ये 3 सेंटर आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस 3 सेंटर पर आप लोगों के लिए जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए जो बेसिक बैच भी स्टार्ट हुआ है, जो आज से, और एक 16 से जो भिगना पारी में स्टार्ट होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आना है, अनिवार्यता नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप में से जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं या जो पहले भी स्टार्ट किए थे लेकिन उनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप लोग इस 5 महीने की कोर्स जो लाया गया है उसमें आ करके आप अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। और ये ब्रह्मास्त्र बैच मैंने कहा कि अभी टॉपिक वाइज चलेगा, 9 बजे से हमारा शिफ्ट स्टार्ट होगा। मैं प्रयास करूंगा, और ये जो भी ब्रह्मास्त्र बैच देख रहे हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगना है, ये बिल्कुल फ्री है। तो 9 बजे से मेरा स्टार्ट होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि किसी एक टॉपिक को 2 दिन में कंप्लीट कर दूं, छोटा टॉपिक 1 ही दिन में हो जाएगा। तो सप्ताह के 5 दिन नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक चलेगा, लेकिन सैटरडे संडे में किसी एक दिन या हो सकता है दोनों दिन एडवांस का चलेगा, जो मैराथन के रूप में 5-6 क्लास चलेगा। तो वो जो एडवांस की क्लास वीक में 1 या 2 दिन होगा, वो स्पेशल एएलपी, बीपीएससी टीचर और सेंट्रल एसएससी के लेवल को देखते हुए होगा। धन्यवाद।